आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईएससी और इसरो एक्सपर्ट्स ने स्पेस ब्रिक्स बना दी है मार्स के लिए। मजा आ गया। अब हम मार्स पे जाके रहेंगे, बहुत बढ़िया। मार्स पे बनाएंगे बढ़िया सा घर। धरती पे बनाने में तो हालत खराब हो रही है यार, इतने ज्यादा पैसे कहां से लाएंगे यार। सच में घर बनाने में बैंड बज जाती है, लेकिन मार्स पे बनाओ ना घर। तो हम बात करेंगे स्पेस ब्रिक्स कैसे बनाई है इन्होंने। फिलहाल मोटिवेशन क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कल से लाइव शुरू होने वाली है। 23 है कल, सैटरडे संडे लाइव क्लास होगी। 200 रुपए का सिर्फ हमने कोर्स निकाला है दोस्तों। कल के बाद रेट बढ़ जाएंगे, तो इसको जल्दी अवेल करिए। और यूपीएससी, कल भाई सिविल सर्विस डे था, सिविल सर्वेंट कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा फटाफट। ये भी आज रात 12 बजे तक है, तो जिनको भी यूपीएससी कोर्स लेना है वो ले। भाई देखो, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे बढ़ गए हैं हम। इसरो और आईआईएससी ने कमाल कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने स्पेस ब्रिक बना दी है, देख रहे हो ना, दिस इज अ स्पेस ब्रिक। तो भाई इसरो आईआईएससी ने स्पेस ब्रिक बना दिया ताकि हम आसानी से रह सके मार्स पे। अब आप बोलेंगे सर मार्स से सॉइल लेके आए हैं क्या? इसरो और आईआईएससी मार्शियन सॉइल से इन्होंने ईंट बनाई है। ईंट से ही आपका मकान बनेगा, समझ गए हो? समझ रहे हो? अब इसमें बहुत ध्यान से समझना। स्पेस ब्रिक विल बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। ईंट से ही हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन ये जो ईंट मार्स से, मार्शियन सॉइल से बनाई जा रही है, दैट विल बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑन मार्स। अब आप बोलेंगे सर मार्स पे हम, अरे यार एक खाली अभी छोटा सा ही बनाया है, जो थोड़ा बहुत हम इकट्ठा करके लेके आए हैं। ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ेगा। ये आईआईएससी ने बोला है कि मार्स पे ह्यूमन सेटलमेंट हम बढ़ाएंगे, एक ना एक दिन तो मार्स पे जाना ही है। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, ये जो टीम है, आलोक कुमार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है आईआईएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने, ध्यान से समझिएगा, माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन, क्या बात है सर, ई का बा हम बताते हैं। बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया। यहां पे कन्वर्जन हो जाता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। जो आप अभी, मैं देखिए इसको पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको टफ लग रहा होगा, हम बैठे ना यहाँ पे। देखो भाई, जो टीम है उसने सबसे पहले क्या मिक्सचर बनाया। जब आप पानी में सीमेंट डालते हो तो ऐसा गाढ़ा सा मिक्सचर होता है ना, वैसे ही मिक्सचर बनाया गया। कैसे? सबसे पहले लेके आए मार्स की सॉइल, उससे मिलाया गुआर गम। गुआर गम क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसको स्पोरेसिना पास्चुरी बोला जाता है। यूरिया और निकल क्लोराइड। निकल क्लोराइड क्यों बनाया गया? निकल क्लोराइड इसलिए बना, चलिए इसका मैं जवाब आपको बाद में दूंगा। पहले आप ये समझिए कि हमने सबसे पहले मिक्सचर बनाए। ईंट को बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए ना, मृदा चाहिए। मार्स की बात हो रही तो मार्स की मिट्टी लेके आए, उसके बाद हमने उसमें डाल दिया बैक्टीरिया, मस्त। फिर उसके बाद यूरिया एंड देन निकल क्लोराइड, ये 4 चीजें डाल दी। फिर उसके बाद जैसे आपके घर में ट्रे होगी, आप उसमें पानी डाल देते हो, आइस क्यूब्स बन जाती हैं, मोल्ड्स होते हैं ना वो। ऐसे ही ये जो स्लरी है, ये जो मिक्सचर है, उसको मोल्ड्स में डाल दिया। पहले सिलेंड्रिकल ब्रिक्स होती थी, लेकिन आप किसी भी तरीके की शेप की ब्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है इसने यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया यूरिया, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही क्रिस्टल्स अलोंग विद द बायोपॉलिमर्स दे एक्ट एज अ सीमेंट। यही कैल्शियम कार्बोनेट, यही क्रिस्टल्स जो है, इसमें बायोपॉलिमर्स तो है ही, पॉलीमर्स लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स, जो कि माइक्रोब्स ने निकाले हैं। भाई माइक्रोब्स नहीं तो सेक्रीट किए हैं ना बायोपॉलिमर्स। सो ये क्रिस्टल्स विद बायोपॉलिमर्स क्या हुआ, सीमेंट टाइप का बना, जिसने जो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा। समझे आप? हमने पहले क्या किया, हमने मिक्सचर बनाया, मार्शियल सॉइल, बैक्टीरिया, यूरिया और निकल क्लोराइड। उसके बाद जो यूरिया है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। देन यही जो क्रिस्टल्स हैं, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या बनेगा, इट विल एक्ट एज अ सीमेंट, जो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करेगा। समझ गए? तो ये आपकी ईंट तैयार होगी। अब इसमें बड़ी बात ये है कि दिस मेथड इंश्योर्स दैट द ब्रिक्स आर लेस पोरस। देखिए पोरोसिटी का कंसेप्ट, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जब पानी बरसता है तो मिट्टी है ना, मिट्टी गांव में देखिए जहां पे सड़क नहीं बनी है, तो वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो पानी अंदर चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। अभी हमने गांव को उखाड़ फेंका है, रोड बना दी है, बिल्डिंग्स बना दी है, पानी बरसेगा
पोरोसिटी है ही नहीं, वो अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ईंटों की बात करें तो ईंटों में पोरोसिटी बड़ी दिक्कत होती है भाई। पोरोसिटी होगी, पानी आनी जाएगा, कुछ भी तो क्रैक्स पड़ेंगे ना, है ना। तो जो पोरोसिटी है ना ब्रिक्स में, ईंट में जितनी पोरोसिटी कम हो उतना अच्छा है, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक प्रॉब्लम थी पोरोसिटी की, आप समझ रहे हो। तो ये पोरोसिटी का कंसेप्ट है। अब तो पोरोसिटी का ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। पहले मुश्किल थी। अब जो बैक्टीरिया है, होता क्या है ना कि दे सीप इनटू द पोर स्पेसेस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे, मतलब प्रॉब्लम वैसे ये नहीं है, देखिए इसमें वैसे तो पोरस होगा ही होगा। ये जो बैक्टीरिया इसमें डाला गया है ना, तो वो पोर स्पेस के एकदम अंदर चले जाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे और पार्टिकल्स को बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से पोरोसिटी होगी कम। तो अब अगर ऐसा होगा तो भाई ब्रिक्स जो होंगे ना वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, टूटेंगे नहीं। यस। और उसके बाद ये जो स्लरी कास्टिंग मेथड है, इट वाज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ कौशिक विश्वनाथन, बहुत बहुत बधाई देंगे हम इनको, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IISc में। तो टीम जो है इससे पहले भी लूनर सॉइल से उसने ईंट बनाई थी। क्या बात है भाई, इसी मेथड से ही। ये मेथड बहुत बढ़िया है यार, समझ लो कि तुम्हारा मकान चलता ही जाएगा। ईंट पत्थर ईंट से ही मकान बनता है, तो ईंट टूट ही नहीं रही है, तो अनंत काल तक चलेगा तुम्हारा। ये चीज है। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए चांद से मिट्टी, चांद की मिट्टी और मार्स की मिट्टी। प्रीवियस मेथड की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल ब्रिक्स जो हैं वो यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जो करंट स्लरी कास्टिंग मेथड है, किसी भी तरीके के शेप की ब्रिक आप ले सकते हो। एक चैलेंज है, चैलेंज था मार्शियल सॉइल का कॉम्पोजिशन, जिसमें, क्योंकि भाई मार्स इज द रेड प्लैनेट, क्यों? बिकॉज इट हैज आयरन, फेरस, जिसकी वजह से जहां आयरन होगा टॉक्सिक होगा वो बहुत ज्यादा, इसीलिए वहां पे कोई टिक भी नहीं सकता, लाइफ नहीं है। खैर एटमॉस्फेयर भी नहीं, इसलिए भी लाइफ नहीं वहां पे। तो इट हैज अ लॉट ऑफ आयरन दैट कॉजेस टॉक्सिसिटी टू ऑर्गेनिज्म। अब भाई दिक्कत यह है कि अब यहां पे इस ईटे में तो मार्स की सॉइल यूज हो रही है। तो भाई जब मार्स की सॉइल यूज हो रही है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं मैं इसमें बैक्टीरिया डाल रहा हूं, तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि मार्स की सॉइल, लेकिन मार्स की सॉइल में है आयरन, आयरन होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, जहां पे कोई बैक्टीरिया जन्म ही नहीं ले सकता, पनप ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे तो पनप रहा है। लेकिन इसीलिए हमने निकल क्लोराइड डाला इसमें। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने जो बनाई है ना, समझ लीजिए वो वरदान है हमारे लिए। पीरियोडिक टेबल से ना सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो निकल क्लोराइड जो है, इट वाज द की स्टेप इन मेकिंग द सॉइल हॉस्पिटेबल टू द बैक्टीरिया। और उसके बाद अब टीम जो है ये देख रही है कि अब जो एटमॉस्फेयर है इन दी मार्स कंबाइंड विद द लो ग्रेविटी अफेक्ट्स दी स्पेस ब्रिक्स। अब हम ये देखेंगे कि मार्स के एटमॉस्फेयर में लो ग्रेविटी के साथ में स्पेस ब्रिक पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो है ही नहीं, इट इज 100 टाइम्स थिनर देन दैट ऑफ अर्थ। क्योंकि मार्स का कोर ठंडा पड़ गया, धरती में कोर है, गर्म है, लगातार घूम रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है, मार्स में है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ही थिन है ना। 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, समझिए। हमारे यहाँ 0.0 कितनी है, 5 है, कितनी देखिएगा, भूल जाता हूं मैं हमेशा कॉम्पोजिशन। 78% तो इतना पता है कि नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, वो 1% में बहुत दिक्कत है यार, वो हमेशा भूल जाता हूं, जितनी बार याद करो देख लेना। तो इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब मार्स पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, आप परेशान मत होइए। अब आप बोल रहे सर मार्स पे जाएंगे, ना हमने मार्स जैसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ठीक है। मार्शियन एटमॉस्फेयर सिमुलेटर बड़ा सा एक कैप्सूल टाइप का है, और उसी में ये सारी चीजें होंगी, और आप देख सकते हैं। और 7 ये तो यार हमारा है, ये तो मतलब ये मार्स फैक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये हमारा है बेसिकली। 70, हाँ ये देखो 1% अदर गैसेज, ये तो मैं बता ही चुका हूं। ये देखिए 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2% आर्गन है, 2% नाइट्रोजन है, 1% ये मार्स पे है। तो भाई कोई लाइफ हो ही नहीं सकती। तो टीम ने एक चिप डिवाइस भी बनाया है, मतलब इट हैज डेवलप्ड लैब ऑन अ चिप डिवाइस। अब ये क्या करेगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस, उसको भी मॉनिटर करने वाली है। माइक्रोग्रेविटी में क्या होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे
तो क्या होगा, मतलब जब ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी है ही नहीं वहां पे, समझ रहे हो, जो टीम है वो इस तरीके की डिवाइस भेजेगी स्पेस पे। बहुत बड़ी बात है, आप एक छोटी सी चिप डिवाइस पे पूरी लैब बना रहे हो, बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहे हो उस पे, लो ग्रेविटी पे क्या होगा देख रहे हो आप। बहुत बढ़िया, ये मार्स के बारे में देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। कंपेयर टू अर्थ, लेंथ ऑफ द डे धरती में 24 घंटा है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 24.6 आवर्स, 365 डे। मार्स में 687 डे, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द ईयर होती है। टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहता है हमारा, इसीलिए हम जीवित है। वहां पे टेम्परेचर -140 डिग्री, -284 फ़ारेनहाइट तक जाता है, ठीक है। और यहाँ फिर उसके बाद गैस का कॉम्पोजिशन आप देख लीजिए, ठीक है। मार्स फैक्ट्स हैं ये सब, तो आप आराम से देख लीजिएगा, इसकी पीपीटी में आपको दे दूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि मार्स पे जो ग्रेविटी है ना, इट इज 62.5% लेस जो हम हैं। मतलब आप जब वहां पे जाएंगे ना तो बहुत ही, ये देखो हल्के फुल्के मुनैको है ना, ऐसे उड़ेंगे, तो इसीलिए हमें बहुत थिन है। तो आप देख सकते हो कि 2.63 टाइम्स लाइटर। अब आपको ये पता है ना कि मास और ग्रेविटी इज इंटरकनेक्टेड, है कि नहीं। फोर्स इक्वल टू, मतलब W इक्वल टू M इंटू G। वेट क्या, धरती पे वेट है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्पेस पे मास हो जाएगा वो। एंड व्हाट इज मास, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ओ माय गॉड, एनर्जी लाइट की स्पीड से चलेगी, तो खैर बहुत ज्यादा फिजिक्स हो गई, बट आप इतना समझिए कि ग्रेविटी से मास आपका कनेक्टेड होता है ना, समझ रहे हो कि मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी कम होगी ना उतना ज्यादा हल्का फील करेंगे। ओहो क्या बात है ना। तो यू विल बी 2.63 टाइम्स लाइटर, मजा आएगा, एंड 1.88 टाइम्स यंगर। भाई टाइम पीरियड जो है, ग्रेविटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी दिन मैं इस पे बढ़िया लेक्चर ले लूंगा। बाकी मिशन देख लीजिए, अभी तक 49 मिशन दैट आर सेंट बाय 9 नेशंस टू मार्स सिंस 1960। तो ये आपके सामने, अमेरिका 23 बार भेज चुका है, भारत ने 1 बार भेजा है, यूएई ने 1 बार, यूएई ने तो अभी भेजा, यूके 1, ये सब देख लीजिएगा आराम से, ये कुछ फैक्ट्स हैं। रोवर्स आप देख लीजिए, 1997 में सोजोर्नर, 2004 में अपॉर्चुनिटी, देन स्पिरिट, देन क्यूरियोसिटी, देन परसिवेरेंस, ये सारी चीजें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।